हमारा गलगोटिया कॉलेज विद्यार्थियों को उनके जो सिलेबस है उसके साथ साथ में उनकी और दूसरी जो प्रतिभा है उसको उकेरने का काम करता है। उसमें चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे हों, चाहे खेलकूद की बातें रही हों, चाहे उनके चहुमुखी विकास की कोई दूसरी चीज़ रही हो। आदरणीय हमारे चांसलर सर सुनील गलगोटिया जी, CEO ध्रुव सर, उनका मंतव्य है, उनका उद्देश्य है, उनका सपना है कि हमारे विद्यार्थी देश में, दुनिया में जाकर के अपना नाम रोशन करें। उनका ये एक सपना है। हमारे विद्यार्थी अपने कठिन परिश्रम से दिन और रात नए से नए आविष्कारों का, नए से नए प्रोजेक्टों का प्रतिपादन करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे GCT, हमारा कॉलेज गलगोटिया जो कॉलेज है उसके जो EEE डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने वेलकम रोबोट का आविष्कार किया है। आज हम आपको पूरी टीम से और EEE डिपार्टमेंट की HOD अमकापति उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलवाते हैं पूरी टीम से। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया, क्या क्या तकनीकी हैं, क्या क्या खूबियां हैं इस रोबोट के अंदर में, क्या करता है ये रोबोट, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने जो ये टीम है, जिस टीम ने इसको कार्य को पूर्ण किया है, और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं अभिषेक, मैं उनसे कहना चाहूँगा किस तरीक़ा से आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और कहाँ से आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने की प्रेरणा मिली, वो सब आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं। सर, प्रेरणा की बात करें तो वो मुझे मेरी जो HOD हैं मैम, उनसे मिली है। ये प्रेरणा मिली ऐसे कि क्या हुआ कि इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम वाटर इरिगेशन सिस्टम है। उसको देखते हुए वो काफ़ी अच्छा बना। उसको देखते हुए मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको हमारी टीम, हमारे जो कॉलेज है वहाँ पे एक MBA विजिट है, उसके लिए आप कुछ चैलेंजिंग बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत अच्छा हो। तो मैम ने हमें एक आइडिया प्रपोज किया कि एक रोबोट होना चाहिए जिसमें हैंड शेकिंग हो, फ्लावर गिविंग हो, ऑडियो नोट हो। आफ्टर दैट हमने उस पर वर्क स्टार्ट किया। फिर हमने जो है एक प्रोजेक्ट रेडी करने का एक लेआउट रेडी कर लिया। जी मैम, हम आप जानना चाहेंगे, बच्चों ने ये प्रोजेक्ट पूरा किया अपनी मेहनत के साथ में, अपने क्रिएशंस के साथ में इसको अंजाम दिया है इस प्रोजेक्ट को। जब इस रॉबोट ने आपको वेलकम किया, आपको गुलदस्ता दिया, तो आपको कैसा लगा अपने विद्यार्थियों के लिए और इससे कामयाबी के लिए? ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ ऐसे है कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है दैट दे आर कमिंग इन फर्स्ट ईयर एंड गोइंग टू फाइनल ईयर just by scoring the marks, because always it is matter how much marks you are scoring, that is not a matter, but what is the knowledge you are having, because every time we can't carry a mark sheet, we can carry our attitude, we can carry our knowledge every time it's with you. So always I wanted my students to excel in the technologies. So as Abhishek told, I told him to make a water irrigation system, and he made in very better way, like what is the amount of water is needed for the plant, ये पूरा सोच के, I mean he calculated everything and he did. Then he came to me that ma'am please give me some more challenging project. Then I just simply told okay Abhishek, now NBA visit is coming, so let us make one robot to welcome that NBA visitor, so they will feel very happy. And then he told me that ma'am give me some time, then I'll go through and I'll let you know. And I just came after doing all the research. He came just within 3-4 days. He told ma'am ban jayega, then ma'am it will be done. Then and at this point I would like to convey my gratitude and thanks to our management, CEO Sir Dhruv sir, that the day when I messaged, the same day he released the fund. Then I told him that the fund is ready, you start the work. And within 20 days, as you all see, within 20 days the robot came to me and gave the bouquet and welcomed me. And so this is a success. And I always feel proud of my students, and I would like to congratulate all the team members for their great effort, and I also wish that their all the dreams come true. Thank you.
अभिषेक मैम कह रही हैं कि जो आपका सिलेबस है, जो अध्ययन है, वो तो है ही है, उसके साथ साथ में उनको ये जानकारी होती है कि हमारे विद्यार्थी सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, कुछ वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं, कोई नई चीज़ कर सकते हैं, उनका ऐसा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ में आपने जो ये काम किया है सबसे अच्छा, जो सबको अच्छा लग रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएबल है। मैं जानना चाहूँगा अभिषेक आपसे, आप इसके अंदर क्या क्या आपका तकनीकी क्या क्या है, इसके अंदर डिटेल्स क्या है इसकी टेक्निकल, वो आप ब्रीफ करें। और अपनी पहले अपनी जो टीम है, आपकी टीम से हम इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं। यस सर, मैं अभिषेक, ये अमित सेन मेरे साथ ही कोऑर्डिनेटर हैं। ये भी इन्होंने मेरे साथ टेक्निकल में हेल्प किया है। ये आशीष पाठक हैं, मिताली गर्ग हैं, इन्होंने बॉडी डिज़ाइनिंग में हेल्प की है। वो सार्थक हैं, विकास गुप्ता हैं, ओसामा, उन्होंने हमारी हेल्प ऑडियो मॉड्यूल हेड मूवमेंट में हेल्प की है हमारी सर। अमित, तो आपका क्या रोल रहा? आप टीम के साथ में आप काम कर रहे थे, आपको रुकना भी पड़ता होगा बीच बीच में। सर मैंने और अभिषेक ने पूरी सर्किटिंग डिज़ाइनिंग की है, तो हमने एक एक सर्किट को चेक किया, पहले कहाँ पे क्या है, फिर उसके हिसाब से उसको लगाया। उसमें सिग्नल वायर कहाँ जाएगा, ग्राउंडिंग कहाँ पे होगी, पॉजिटिव कहाँ पे लगेगा, निगेटिव टर्मिनल कहाँ पे लगेगा। तो काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड था सर्किट, बट हमने फिर भी कोशिश की और वो फाइनली हो गया। आपसे एक बार सीक्वेंस से आप बताना चाहेंगे कि पहले टेक्निकल पहला पैरामीटर क्या, फिर उसके बाद में क्या, किस किस तरीका से ये मूव करता है, जैसे सर्किट क्या Yes, बनता है? yes, sir. हाँ, थोड़ा सा डिटेल। सर इसकी डिटेलिंग ये है कि पहले हमने सोचा कि इसे सिग्नल कहाँ से प्रोवाइड करें। जी सर, हमारे पास 3 तकनीक है, ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है और आरसी कंट्रोल भी है। तो हमने ये सोचा कि इसे तीनों से सिग्नल दे देते हैं। फिर सबसे अच्छी बात ये है कि हमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग आती है, तो हमने आर्डिनो का यूज़ किया। फिर एक हमें ये भी पता है कि मोटर ड्राइवर्स, 12 वोल्ट मोटर के ड्राइवर्स को कैसे कंट्रोल करें, तो हमने L298 ड्राइवर्स का यूज़ किया। फिर रिसीवर यूज़ किया। आर्डिनो से क्या मतलब, उसमें क्या वर्क है, क्या फंक्शन है? सर, आर्डिनो का मतलब वो एक ब्रेन है इसका, जिसमें हम जो प्रोग्रामिंग भरेंगे Okay. उस हिसाब से वो चलेगा। वो एक ऐसी आईसी है जो सभी आईसी का वर्क कर सकती है। ओके, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उस पर, वो एक ऐसी आईसी है। फिर हमने हैंड्स के लिए सर्वोज यूज़ किए, वोल्टेज के लिए बक कन्वर्टर्स यूज़ किए, जिसकी वजह से हम वोल्टेज कन्वर्ट कर पाएँ। और बैटरीज के लिए हमने लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज़ की हैं जो 12 वोल्ट की हैं। और मोटर्स हमारे 12 वोल्ट के 100 आरपीएम मोटर्स हैं और बक कन्वर्टर्स हैं। आर्डिनो सर प्रोग्रामिंग हमने इतनी कॉम्प्लेक्स की है कि एक आर्डिनो पे पूरी बॉडी कंट्रोल हो सके। ओके, सब प्रोग्रामिंग की खासियत यही है जी। कि एक आर्डिनो है, उस पे पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। ओके, सारे फंक्शन उसी से हैं? यस सर, सारे फंक्शन उसी से। ओके, सबसे उसके सपोर्ट में क्या है, उसके बाद में कहाँ सिग्नल देता, आगे कैसे कैसे होता है? सर सबसे पहला अगर स्टेप आपको बताऊं तो हम ट्रांसमीटर है हमारे ओके, पास। ठीक है। ट्रांसमीटर से हम उसका जो रिसीवर है उसको हम सिग्नल देते सिग्नल दे हैं। दिया, ठीक है। रिसीवर से सिग्नल हमारा ऑर्डिनो में जाता है। ऑर्डिनो के बाद सिग्नल L298 ड्राइवर्स में जाता है। ओके, L298 ड्राइवर्स फिर सिग्नल करता है मोटर्स को। Okay. दैट उसके बाद मोटर्स जो है अपना कितना work कितना करना- वोल्ट का है मोटर, कितना वोल्ट? मोटर 12 वोल्ट 12 वोल्ट का 12 मोटर, वोल्ट। वो सारा जो स्पीड सारा चीज। यस सर, यस सर। अच्छा, ओके, यस सर। ओके, उसके बाद बॉडी डिजाइनिंग आती है सर हमारी। अच्छा। फिर हमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, बॉडी डिजाइनिंग में कैसे होनी चाहिए। बॉडी डिजाइनिंग किसने की है? जी सर। बॉडी डिजाइनिंग मिताली। Yes. हाँ, मिताली कैसे क्या क्या किया आपने बॉडी डिजाइनिंग में, क्या सोचे कैसे? Firstly, we tried to make our robot look eye-catching and Okay. light-weighted. जी, For that, we firstly tried to use iron but fiber body, but that was too heavy. So we tried plywood and chart papers and with thermocols. ओके, Plywood we have taken 12 mm and 6 mm to make the load lightly. उसको कम उसमें रखा जैसे कि उससे ज्यादा उसमें वेट नहीं हो। Yes, जी। yes. और जो वो ग्रेन है उसके लिए क्या किया आपने? For doubling Ashish will. ओके, जी सर, पहले तो 12 mm और 6 mm हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। तो सबसे पहली बात है कि बॉडी को मतलब स्टैंड कहाँ करें। ओके। जिसके लिए बेस हम लोगों का मजबूत होना चाहिए और ज़्यादा हैवी भी नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने कितना वेट होगा करीब उसमें? हाँ। कितना वेट आपने रखा है? पूरा बॉडी का मिला के अप्रॉक्स 6 kg, 6 kg के जी। करीब वेट है। ओके, और हाइट कितनी है? हाइट अप्रॉक्स 5 फीट। 5 फीट के करीब इसकी हाइट आपने रखी है। अच्छा, ओके, जी सर, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए था बेस जो कि मजबूत भी हो और लाइट वेट भी हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 12 mm इज द बेस्ट। तो 12 mm सर हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप में कट किया। उसके बाद जो ऊपर का बॉडी है वो 6 mm से डिजाइन है। उसके बाद हम लोगों ने इसको थर्माकोल और चार्ट, पेपर की चार्ट, ब्लैक चार्ट जो कि अट्रैक्टिव लगे। और ये लाइटिंग वगैरह का? जी सर, लाइटिंग वगैरह। और ये रोबोट मतलब ब्लैक चार्ट से इसलिए क्या है कि ये जब ये
जो एलईडी लगी हुई है, हाँ। जो कि हमारे उसामा भाई ने हाँ ये किया है, तो ये रात में और अट्रैक्टिव दिखता है। ओके। जी, इसकी खासियत बात है, रात में और अट्रैक्टिव दिखता है, दूर से चमकता है। उसामा कैसा लगा आपको जब आपने ये सारा किया, क्या क्या कैसे कैसे थोड़ा सा ब्रीफ सर करें। एक्चुअली इसमें जब तक लाइटिंग वगैरह रोबोट में ज़रूरत ही थी, क्योंकि एक्चुअली बाय चांस दिन में चल रहा है तो मेरे को आराम से मैं देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता Okay, है। good. बट अगर मैं रात में इसको देखना चाहता हूँ तो एक तो फुल्ली बॉडी ब्लैक है, तो मेरे को दूर से तो क्या पास से भी नहीं दिखेगा अगर वहाँ पे लाइट नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि इसमें कुछ क्यों ना कुछ लाइटिंग वगैरह कर दी जाए, जिससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। और इसकी आईज में एलईडीज लगाई हैं और पीछे की साइड में ट्रिपल ई मैंने एलईडी जो स्ट्रिप्स आती हैं उसको कट करके ट्रिपल ई पूरा बना के लिखा है इसको। ओके, सार्थक आपका। सर मेरा पार्ट था कि इसको बुलवाना था, जी, बुलवाना था, वॉइस। अरे वाह, आपका तो बड़ा यार टैलेंटेड वर्क रहा ताकि है। लगे कि हाँ मतलब थोड़ा फेमिलियर इंटरेक्टिव ज़्यादा है। अरे वेरी गुड। इस वजह से फिर उसमें क्या था कि मतलब हमने सेंसर पहले लगाए थे ताकि कुछ भी सेंस करे तो बोले। अच्छा तो फिर हमें वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा, हमने सोचा कि हेड मूवमेंट भी साथ में करे तो और अच्छा है। अच्छा, मूवमेंट भी हो। हाँ, तो हमने उसमें ये करा कि पहले हेड मूवमेंट कराया और साथ में स्पीकिंग भी करा दी। Okay. जैसे जैसे वो हेड मूवमेंट करेगा वो बोलेगा। और फाइल्स कन्वर्ट करी मेरे विकास दोस्त ने। तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? वो बोलता है मतलब हम इसमें जो भी फाइल पुट इन करेंगे अच्छा, वो बोलेगा। वो फिलहाल हमने इसमें डलवाया है कि वेलकम टू गलगोटियास, वी आर फ्रॉम ट्रिपल ई डिपार्टमेंट एंड रोबो अपना इंट्रोडक्शन। उसका टेक्निकल क्या हुआ, किस तरीका से आपने उसमें फिल किया, क्या सर बनाया? अगर सर वो भी सर मेरा बोलिएगा, आप बताइए बताइए। सर जब हमें वॉइस नोट्स का काम मिला ये काफ़ी चैलेंजिंग था। अच्छा। क्योंकि हमारा रोबोट आर्डुइनो प्रोग्रामिंग से चलती है, तो हमें वेब फाइल कन्वर्ट कर रही थी, जिसको मैंने और सार्थक ने इसमें काफ़ी वर्क किया और एक रिलायबल वॉइस नोट्स तैयार किया इसके लिए, ताकि ये जब बात करे तो काफ़ी अच्छा लगे और ग्रीटिंग के साथ ही बात करें, उस तरीके का। तो वॉइस नोट हमने चेंज करा उसको वेव फॉर्म में और एसडी कार्ड हमने यूज किया है ताकि जैसे ही जो भी हम उसको वॉइस दें वो बोले। अच्छा, आपने अभिषेक मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो ये इसका जो फंक्शन है, जिसको ये फंक्शन करता है, तो कितने डिस्टेंस पे मतलब इसके नज़दीक है, कितनी दूरी उसकी मेंशन की है, किस तरीका से? सर 1 मीटर हमने डिस्टेंस मेंटेन किया है कि 1 Okay. मीटर पे आप वो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है, सेंसर जो लगी सेंसर जो वो Okay. एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, 1 मीटर के डिस्टेंस। 1 मीटर जैसे ही 1 मीटर के रेंज में हम लोग कोई भी पहुंचेगा तो ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर वेलकम करना स्टार्ट कर Yes, देगा। yes. आपने वेलकम स्पीकिंग स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट तो पहले क्या करेगा, पहला स्टेप क्या है इसका, चल के आएगा, यस आपकी तरफ बढ़ेगा वो, आपकी Yes. जो 1 मीटर की दूरी पे है वो आपके नजदीक में आ जाएगा। देन फिर क्या करेगा? सर फिर इसका काम है सबसे पहला आपको बुके देना। अच्छा। फिर बुके देने के बाद ये अपना वो बुके हैंड नीचे करेगा और जो हैंड शेकिंग है अच्छा, वो वो हाथ को यस सर आगे बढ़ाएगा। अच्छा। उसके बाद ही आपको इसका सर अभी स्टेबल दिख रहा हाँ, होगा। उसके बाद अभी ये अपना सर उठाएगा Okay. और एक अच्छा सा नोट आपको देगा कि वेलकम टू गलगोटियास एंड दिस। ओके, ये एक बहुत बड़ी आवाज जो हमें सुनने को मिली, Yes, बहुत yes, बड़ी yes. अच्छी चीज है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमारे को करके दिखाएंगे, आप मैम को ये विश करें, मैम की प्रेरणा से ये Yes, sir, ये yes, बनाया आपने। Yes, तो एक sir. बार इसका फंक्शन हम लोग देखना चाहेंगे एक बार। बिल्कुल सर। अब आपको वेलकम रोबोट का फंक्शन दिखाते हैं कि वो किस तरीका से वेलकम करता है, किस तरीका से कहता है, वो आपके सामने। Dear Galvatians, welcome to AAA. This is not the robot. ओके, थैंक्स। अभी आप देख रहे थे कि वेलकम रोबोट का जो फंक्शन था किस तरीका से उन्होंने वर्क किया। मुझे पहले उसने गुलदस्ता दिया, फिर उसने हैंडशेक किया और फिर उसने बोला भी। जब उसने बोला तो मुझे एक अद्भुत खुशी हुई अपने मन में।
हमारे पहले जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे राकेश शर्मा जी, जब वो अंतरिक्ष में गए, चांद पर जब गए तो इंदिरा जी ने पूछा था कि आपको भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा सारी दुनिया से अच्छा लग रहा है। आज मुझे अपने विद्यार्थी और मुझे सारी दुनिया से अच्छे लग रहे हैं और मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही नए से नए कीर्तिमान स्थापित करें और दुनिया को दिखाएं कि भारत प्रतिभाओं को जन्म देने वाली धरती है। मैं आपसे मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी को, पर ये भी पूछना चाहूँगा कि आगे और क्या मतलब आप अच्छा सा और क्या करना चाहते हैं? इसमें we want to put more intelligence, artificial intelligence, like we will make it in a such a way that our college, Galgotia College, will feel proud of EEE department, and we also want to grab the complete state and country attention. So this is what our next target. So we'll meet in next semester with the very good achievements. ओके, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांसलर सर ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और ध्रुव सर ने भी आपको शुभकामनाएं दी हैं, और आप वीडियो में देख रहे थे कि सभी ने आपके लिए बहुत अच्छे से लिखा है। आप ऐसे ही देश का, अपने राष्ट्र का और अपनी कॉलेज का, गलगोटिया का, अपने परिवार का ऐसे नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।